हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, तांबे की एक बंद कुंडली जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर गुणा 1 मीटर है, किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। कुंडली 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है। अब कुंडली को 0.01 सेकंड में 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के मान की गणना कीजिए। और कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम हो तो 2 ओम है। यदि कुंडली खुली हो तो विद्युत वाहक बल और धारा का मान क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तो हमने क्षेत्रफल ले लिया। ए होता है क्षेत्रफल, 1 मीटर गुणा 1 मीटर हमने लिया, 1 मीटर स्क्वायर बन गया। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिया था 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और कुंडली जो थी वो लंबवत रखी हुई थी, इसलिए हमने थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया था। कुंडली को 0.01 सेकंड में 180 डिग्री का कोण घुमाया गया है, इसलिए हमने थीटा 2 बराबर यहाँ पर 180 डिग्री लिया है। क्वेश्चन में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का मान निकालना है। प्रतिरोध R बराबर यहाँ पर 2 ओम दिया है। उसके बाद कुंडली खुली हो तो फिर से विद्युत वाहक बल और धारा का मान निकालना होगा। तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अगर फेरों की संख्या होती तो आप यहाँ पर n की गुणा भी कर देते हैं। डेल्टा हमने ऐसे रखा और फाई का मान हमने रख दिया यहाँ पर BA cos थीटा। परिवर्तित किया गया है एंगल थीटा को, इसलिए हमने BA को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हमने रख दिया डेल्टा cos थीटा। डेल्टा cos थीटा मीन यहाँ पर जो परिवर्तन होगा कोण का, हमने लिखा यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मान रखा, B का मान है 0.10, A का मान यहाँ पर 1 मीटर था तो 1 मीटर रखा, cos थीटा 1 मतलब कि cos 0 ले लिया। उसके बाद माइनस cos 180 हमने लिया, बटे में डेल्टा टी का मान 0.01। इसके पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट को हटा दिया आपने, जिसके पॉइंट से आप पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 1 बचा रह जाएगा। ये 1 ऐसे ही आ गया। cos 0 का मान होता है 1 और cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 10 की 1 से गुणा होंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, तो फिर 2 से गुणा होगे तो 10 दूनी 20 बन जाएगा, बटे 1, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रेरित धारा भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। तो प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा E बटे R। प्रेरित धारा I बराबर E बटे R। E का मान हमने 20 निकाल लिया और प्रतिरोध R दिया हुआ था हमारे पास 2 ओम, तो 20 को 2 से भाग करेंगे 10 एम्पियर प्रेरित धारा आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे भी कहा था, यदि कुंडली जो है वो खुली हो, मीन यदि कुंडली जो है कुंडली अगर खुली हो तो कुंडली के खुली होने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो तो उतना ही रहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कुंडली के खुले होने पर जो प्रेरित धारा है उसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि अगर कुंडली खुली होगी, परिपथ पूरा नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रेरित धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है तथा चक्करों की संख्या 2000 है। किसी कुंडली किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है तथा चक्करों की संख्या 2000 है। इसे 4 गुणा 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.1 सेकंड में 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। ज्ञात कीजिए उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो प्रेरित आवेश का मान भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया है, पहले क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर लिया है, तो 500 सेमी स्क्वायर में क्षेत्रफल ले लिया। सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हम 10 की घात -4 लगाते हैं। 10 की घात 4 यहाँ पर माइनस में 2 जीरो से 2 घात काट दिए, 5 गुणा 10 की घात -2 आ गया। फेरों की संख्या, चक्करों की संख्या 2000 दी थी, तो चक्करों की संख्या आप कैपिटल N मानते हैं, 2000 ये दिया हुआ है। 4 गुणा 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र था, तो हमने इसको B मान लिया। लंबवत रखा था इसलिए हमने θ1 बराबर 0 ले लिया। और आगे कहा था 0.1 सेकेंड में 180 डिग्री घुमाया जाता है, 0.1 सेकेंड हमने टाइमिंग लिया और θ2 हमने ले लिया 180 डिग्री, उसको घुमा दिया गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी और प्रतिरोध दिया था 20 ओम, तो प्रेरित आवेश भी यहाँ पर निकालना था। तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। माइनस लगा सकते हैं या माइनस ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा। n का मान आपने n ऐसे रखा, हमने डेल्टा ऐसे रखा, फाई का मान रख दिया BA cos थीटा। अब के भी थीटा बदल रहा है तो BA को बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ही BA ऐसे आ गया, डेल्टा cos थीटा हमने लगा दिया। अब डेल्टा cos थीटा को आप cos θ1 माइनस cos θ2 लिख देंगे, तो NBA cos θ1 माइनस cos θ2 हमने ऐसे लिख दिया। अब इन सभी का आपने मान रखें, n का मान हमारे पास 2000 था तो हमने 2000 रखा, b का मान 4 गुणा 10 की घात -5 था, 4 गुणा 10 की घात -5 रखा, a का मान था 5 गुणा 10 की घात -2, तो ये भी हमने ऐसे रख लिया। और इसके बाद cos θ1 हमारे पास 0 था और cos 180 हमने दूसरा एंगल रख लिया यहाँ पर। इसकी इससे गुणा करी 4 से तो ये 8000 बन गया। 10 की घात -5 ऐसे रखा, 5 गुणा 10 की घात -2 ये भी आपने ऐसे रखा। cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाना है। 8000 की 5 से गुणा कर दी तो ये बन गया 40000, घात दोनों आपस में जोड़, 10 की घात -7, 1 और 1 हो गया हमारे पास 2। इसके बाद यहाँ पर 4 जीरो थे तो 4 जीरो से आपने घात काट दी, तो 10 की घात 3 बचेगी। और एक पॉइंट से भी हम घात, जब एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये 5 जीरो बन जाने। 5 जीरो से 7 घात काटेंगे तो 2 घात बचेगी, तो 2 घात बची, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 2 की 4 से गुणा कर दी तो ये 8 आ गया। तो 8 गुणा 10 की घात -2 वोल्ट, इस तरीके से आंसर हमारा आ जाता है। इसके बाद प्रेरित आवेश भी निकालना है, तो प्रेरित आवेश Q बराबर होता है I डेल्टा T। प्रेरित आवेश Q बराबर I डेल्टा T। I का मान हमारे पास नहीं था तो I बराबर होता है E बटे R, अपने यहाँ पर रख लिया। E का मान हमारे पास है 8 गुणा 10 की घात -2, R का मान 20 था और डेल्टा T का मान है 0.1। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब ये 2 जीरो जब ऊपर पहुँचेगा तो माइनस की 2 घात और बना देंगे, तो -2 घात पहले से थी, 2 घात और बन गई, तो यहाँ पर हो जाएगी 4। यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 2, 8 को 2 से काट देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 गुणा 10 की घात -4 कूलम, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है 100 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.001 मीटर स्क्वायर है, किसी अक्ष के परिधि घूमने के लिए स्वतंत्र है। कुंडली 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। यदि कुंडली को तेजी से 180 डिग्री के कोण घुमा दिया जाए तो कुंडली में कितना आवेश प्रवाहित होगा। कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। तो 100 फेरों वाली कुंडली कही तो हमने फेरों की संख्या यहाँ पर 100 ले ली, फेरों की संख्या 100 हो गई। क्षेत्रफल दिया है 0.001 मीटर स्क्वायर, इसको लिख देंगे आप 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। आगे कहा है कुंडली को 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो हमने B का मान ले लिया और लंबवत रखी है इसलिए θ1 बराबर 0 लिख दिया गया। तेजी से घुमाया जाता है, टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। 180 डिग्री कोण घुमाया तो θ2 हमने ले लिया 180 डिग्री। आवेश Q का मान निकालना है और प्रतिरोध यहाँ पर दिया हुआ था 10 ओम। तो हमने पढ़ा है प्रेरित आवेश Q बराबर होता है I डेल्टा T। अब हमें I का मान तो पता नहीं, तो आपने I बराबर फॉर्मूला बना लिया E बटे R। I बराबर E बटे R होता है, मीन जनरली V बटे R होता है, लेकिन अगर आपके पास विद्युत वाहक बल है तो आप उसको E बटे R लिखेंगे। तो E बटे R डेल्टा T हो गया। अब हमारे पास E का मान भी नहीं है विद्युत वाहक बल का, तो E बराबर हमने पढ़ा है N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। तो E का मान हमने E की जगह पर रख दिया N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T।
ये डेल्टा टी ऐसे आ गया और ये बटे का आर बटे में ही रखा है। इस डेल्टा टी से डेल्टा टी को काट दिया तो n बटे आर डेल्टा फाई यहाँ पर आ गया। अब n बटे आर तो आपने ऐसे रखा, डेल्टा ऐसे रखा, फाई का मान रख दिया बी ए कॉस थीटा। परिवर्तित हो रहा है, कौन परिवर्तित हो रहा है, तो आपने बी और ए को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डेल्टा कॉस थीटा। डेल्टा कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 रख दिया। मान रख देंगे सभी के, n का मान 100 था तो 100 रखा। जब सभी के मान रखेंगे तो n का मान 100 था तो हमने 100 रख लिया यहाँ पर। r का मान 10 और 10 रखा, b का मान है यहाँ पर 1 दिया हुआ था और a का मान है 1 गुणा 10 की घात माइनस 3। कॉस 0 रखा और दूसरा कॉस 180 हमने यहाँ पर रख लिया। इससे 0 को काट देंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 की घात 3 बचा, इसका मान 1 और कॉस 180 का मान माइनस का 1 होता है तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया। तो ये 2 हो गया, 2 की जब 10 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 और आप इसका 0 काट देंगे तो ये घात कम हो जानी है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 कूलाम आ जाएगा, जिसको आप 0.02 कूलाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है तथा चक्करों की संख्या 1000 है। इसे 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 डिग्री कोण घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेजी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कहा है कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है, तो हमने क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षेत्रफल ए बराबर हमने लिया 500 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 10 की घात माइनस 4 लगा देंगे, 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर आ गया। 2 जीरो से 2 घात काट देंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर बन जाता है। चक्करों की संख्या 1000 है, तो इस चक्करों की संख्या को आप n से प्रदर्शित करते हैं, आपने n का मान 1000 लिख दिया। और 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये b का मान हो गया। लंबवत रखा है, थीटा बराबर 0 लिया और कहा है 0.2 सेकंड में 180 डिग्री कोण घुमा दिया जाता है। तो टाइमिंग डेल्टा टी 0.2 सेकंड और थीटा 2 हमारे पास हो गया 180 डिग्री घुमाया गया। विद्युत वाहक बल का मान निकालना है और आगे कहा है प्रतिरोध 20 ओम है तो आवेश का मान भी निकालना था। तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। n ऐसे रखा आपने, डेल्टा फाई का मान रख दिया यहाँ पे बी ए कॉस थीटा, बी और ए को बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 रख लिया। n का मान 1000, b का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 5, a का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 2, कॉस थीटा 1 हमारे पास 0 है और कॉस थीटा 2 180 डिग्री रख लिया हमने। डेल्टा टी का मान 0.2 था, 0.2 रखा। जब इसकी गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हमने पहले तो 1000 की से 2 की 5 से गुणा कर दिया तो 10 आ गया और 10 की जब इससे गुणा करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। दोनों घातों को जोड़ दिया, 10 की घात माइनस 7 कर दिया। कोस 0 का मान 1 और कोस 180 का मान माइनस 1 रखा। बटे में 0.2 ऐसे का ऐसे रख लिया आपने। 4 जीरो काटेंगे तो 4 यहाँ घात कम यहाँ पे कम कर देंगे तो ये 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 हो गया। 1 और 1 2 और बटे में 0.2 ये आपने ऐसे का ऐसे रख दिया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाना है। 0 से 3 घात काट देंगे और 10 की घात माइनस 2 बच जाएगी और ऊपर बचा रहेगा 2। ये कह सकते हैं 2 की 1 से गुणा कर दी 2 आ जाएगा। एक गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा 2 बटे 0.2 आ गया यहाँ पर। इसका पॉइंट आएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। इससे आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। मीन इसका पॉइंट आकर आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं।
इससे इसको काटेंगे तो ये 10 बन जाएगा और इस जीरो से एक घात कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 वोल्ट आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रेरित आवेश की भी गणना करनी है, तो प्रेरित आवेश Q बराबर होता है I डेल्टा टी। I का मान E बटे R, डेल्टा टी आपने ऐसे रखा। E का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 था, R का मान 20 था और डेल्टा टी का मान हमारे पास 0.2। इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं और इससे 2 से 100 काटेंगे तो ये हमारे पास बन जाना है 100। जब 100 ऊपर पहुँचेगा तो 10 की घात माइनस 2 बनकर पहुँचेगा, तो एक पहले से था, 10 की घात माइनस 2 जब ऊपर पहुँच गए 10 की घात माइनस 4 कूलम यहाँ पर ये बन जाएगा। आगे ये भी कहा गया है कुंडली को अगर तेजी से घुमाए या धीरे से घुमाए तो आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुंडली को अगर तेजी से घुमाए या धीरे से घुमाए तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा वो समान ही होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आवेश परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है एक 50 सेमी लंबा तार 0.8 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तार में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा है तो प्रेरित विभवांतर क्या होगा, ये भी कैलकुलेट करना है। पहले तो वो लंबवत गति कर रहा है, उसके बाद समांतर गति कर रहा है, दोनों स्थितियों में प्रेरित विभवांतर निकालना है। तो जब लंबवत गति कर रहा हो तो प्रेरित विभवांतर V बराबर होता है BVL। B का मान यहाँ पर हम लंबाई दी हुई थी तो लंबाई देख लेते हैं। लंबाई 50 सेमी दी हुई थी, 50 सेमी को मीटर में बदल दिया 0.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था 0.8 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर और वेग दिया था 2 मीटर प्रति सेकंड। प्रेरित विभवांतर की आपको गणना करनी थी। विभवांतर का हमने फॉर्मूला लगाया V बराबर BVL। B का मान 0.8, V का मान 2, L का मान 0.5। जब 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा और 1 की 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 वोल्ट ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद कहा गया था यदि तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है तो समांतर चलने पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता और परिवर्तित न होने के कारण वहाँ पर कोई भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात प्रेरित विभवांतर शून्य ही रहेगा, क्योंकि वो चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काटेगा। अगर समांतर चलता है तो चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काटता है तार, अगर लंबवत चलता है तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है। चुंबकीय बल रेखाएं जब कटेंगी तभी वहाँ पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर समांतर चलने पर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं परिवर्तित नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेरित विभवांतर शून्य हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है 50 सेमी लंबा एक क्षैतिज तार 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार में प्रेरित विभवांतर परिकलित कीजिए। तार का कौन सा सिरा मीन उत्तरी सिरा या दक्षिण सिरा धनात्मक होगा, ये भी आपको निकालना है। तो कहा है 50 सेमी लंबा तार मीन तार की लंबाई 50 सेमी दी है, 0.5 मीटर आप इसे लिख लेंगे। वेग दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया हुआ है 1.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरित विभवांतर निकालना है V बराबर BVL। B का मान 1.1, V का मान 6 रखा और L का मान है 0.5। जब 0.5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 की 1.1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3.3 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताना है कि आखिर कौन सा सिरा धनात्मक होगा, कौन सा सिरा ऋणात्मक है, इसका आपको ये भी बताना है। तो अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करें तो प्रेरित धारा की दिशा जो होगी वो उत्तर की ओर आएगी। प्रेरित धारा की दिशा उत्तर की ओर आएगी, मीन प्रेरित धारा जो होगी वो उत्तर की ओर बहेगी, तो बहेगी दक्षिण के सिरे से और दक्षिण वाला सिरा जो होगा वो धनात्मक सिरा होगा, क्योंकि धारा जो होती है वो धनात्मक सिरे से बहती है, इसलिए धनात्मक सिरा क्या हो जाएगा, दक्षिण वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक कार की धुरी 2.4 मीटर लंबी है। यह कार सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है।
तो धुरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो कार की धुरी की लंबाई आप उसको L मान लेंगे, L बराबर दे दिया 2.4 मीटर, और ये 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे हैं, तो वेग हमने लिया 25 मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक मीन BB से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विभवांतर आपको निकालना है। जब ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है तो जब कार जाएगी तो कार उसको चुंबकीय क्षेत्र को कट करती हुई जाएगी, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा। और विभवांतर V बराबर हम फॉर्मूला लगा लेंगे BVL। B का मान 3 × 10⁻⁵ है, V का मान है 25 और L का मान है 2.4। 25 की 3 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, 2.4 × 10⁻⁵ ऐसे रख लिया। इसके आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 180 × 10⁻⁵। 0.2 अंकों बाद लगा लेंगे तो 2 घात कम कर देंगे। V बराबर बन जाएगा 1.8 × 10⁻³ वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φB निम्न समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। φB बराबर दिया हुआ है 4t² + 10t + 5 मिली वेबर। 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। मीन 4 सेकंड बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। φB का मान दिया हुआ है 4t² + 10t + 5 मिली वेबर। 4 सेकंड में विद्युत वाहक बल निकालना है। मीन प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपको गणना करनी है। E बराबर होता है d∅/dt या ΔΦ/ΔT भी लगा सकते हैं। तो d/dt आपने ऐसे रखा, फाई का मान रख लें यहाँ पर 4t² + 10t + 5। d/dt यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है, मीन इसका अवकलन हो जाता है। तो जब अवकलन करेंगे तो ये पावर की शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर कम कर देते हैं आप एक, तो 2 की 4 से गुणा हो जाएगी, 8 आ जाएगा और t की पावर यहाँ पर 1 बन जानी है। इस तरीके से यहाँ पर पावर 1 मानी जाएगी। जब 1 की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 1 की 10 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और पावर यहाँ पर 1 थी तो ये 0 हो जानी है। संख्या जो होती है उसका जब अवकलन करते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो यहाँ पर 0 आ जाना है। तो ये बन जाएगा 8t प्लस, और जब इसकी पावर 0 थी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 10 आ जाएगा। t का मान हमारे पास 4 सेकंड दिया हुआ था, आपने t का मान 4 रखा, प्लस 10 गुणा कर दी, 8 चौक 32 हो गया, प्लस 10, और 8 चौक 32 और 10 कितना हो गया, 42 वोल्ट। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। तो जब भी आपको अवकलन करना हो तो घात की शुरू में गुणा कर देते हैं और घात 1 कम हो जाती है, इसको जरूर याद रखेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो लंबाई यहाँ पर दी है 0.4 मीटर और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। V का मान दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है। E बराबर फॉर्मूला होता है BVL। तो B का मान हम रखा 0.9, V का मान 7 और L का मान 0.4। इसकी आपस में गुणा करी, 963.1 अंक बाद लगा दिया, 0.4 ऐसे रखा। जब इसकी इससे गुणा करी तो आ गया 2.52 वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है रेल की दोनों पटरियां आपस में पृथ्वी तथा पृथ्वी से पृथक है। इनमें 1 मिली वोल्टमीटर जोड़ा गया है। मीन इससे 1 मिली वोल्टमीटर को आपने जोड़ दिया, जो कि मिली वोल्टमीटर की रीडिंग को नापता है। जब इस पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया है पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा
पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो पहले वेग दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से 180 को काटेंगे 10 आ जाएगा, और 10 की 5 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बी का मान दिया है 0.2 गुणा 10⁻⁴ चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था, और पटरियों के बीच की दूरी L बराबर यहाँ पर 1 मीटर दी हुई है। मिली वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपको निकालना है, मीन आपको विभवांतर निकालना है, और विभवांतर V बराबर होता है BVL। B का मान हमने रखा 0.2 10⁻⁴, V का मान 50 था 50 रखा, और L का मान 1 था तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। इसके पॉइंट से इसके पॉइंट को 0 को ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, तो ये 5 और ये 2 हो जाएगा। 2 की 5 से गुणा करेंगे और 10 गुणा 10⁻⁴ आ गया। 0 से एक घात और कट कर दी तो 1 गुणा 10⁻³ वोल्ट, लेकिन यहाँ पर मिली वोल्ट मीटर लगाया था इसलिए आंसर मिली वोल्ट में लेंगे। 10⁻³ मिली के बराबर होता है, तो आंसर V बराबर हो जाएगा 1 मिली वोल्ट, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा।